tak spuścić. Yeah, from there. Semafor knopka. थैंक यू। जब ये मकबरे बन रहे थे यहाँ पे तब ताजमहल 200-300 साल फ्यूचर में था और ये प्लेस भाई लगभग 800 साल पुराना है और इसे सेंट्रल एशिया की मोस्ट ब्यूटीफुल इस्लामिक। जब बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना भाई तब कोलंबस ने ना अमेरिका डिस्कवर भी नहीं किया था, लेकिन शायद जिंदा का बड़ा हिस्सा आज भी 1398 में दिल्ली पर अटैक किया था। अमेरिका नाम का कंट्री एग्जिस्ट भी नहीं करता था। हिंदुस्तान Delhi. या दिल्ली। Hello. नो हेलो नी हाउ। चल दिए भाई नहा धोके। स्ट्रीट्स देखो भाई आप, बिल्कुल ओल्ड स्कूल। शाही जिंदा एक जगह का नाम है जो यहाँ पे समरकांद की मोस्ट हिस्टोरिकल साइट्स में से एक है। शाही जिंदा का मतलब होता है भाई द लिविंग किंग, क्योंकि भाई मुस्लिम कंट्री है तो यही सब चीजें होंगी। तो चल के देखते हैं भाई और क्या क्या मिलता है हमें। समरकांद में एक ऐसी जगह है जिसे लोग उज्बेकिस्तान की सबसे ब्यूटीफुल साइट्स कहते हैं। तो चलो देखते हैं शाही जिंदा को। ये घर देखो यार, मिट्टी के घर, मिट्टी। और ये इनकी एक सिटी है समरकंद, हिस्टोरिकल सिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ताशकंद जैसे अपनी न्यू दिल्ली होगी, समरकंद बड़ी सिटी, लखनऊ, मुंबई या ऐसे करके बेंगलुरु जैसे अपनी सिटीज है ना भाई, ये ऐसे ही है यहाँ की सिटी। इधर से लेफ्ट लेना है भाई। तो भाई ये देख रहे हो राइट साइड में टॉम्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये है वो स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कि भाई ये 600 से 800 साल पुराना स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो तिमूर की स्टैचू नहीं देखी थी हमने ताशकंद में, उसके पूर्वजों की भी टॉम्ब है भाई इधर। लेफ्ट साइड में भाई यहाँ पे थोड़े अच्छे से फैंसी से होटल्स बना रखे हैं क्योंकि ये भाई एक टूरिस्ट हब है इधर। और हाँ भाई मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी ना टिकट भी है और टिकट भी थोड़ी महंगी है, 400-500 रुपए के हिसाब से है। देखते हैं आप फॉरनर्स के लिए कितनी है, कैसे है। टूरिस्ट जा रहे हैं और इसकी जो टाइमिंग्स है ना भाई खुलने की, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। अभी तो 4:40 हो रहे हैं। तो चलते हैं भाई, टिकट हो इसकी या ना हो तो इसको तो विजिट करना ही है। एक्चुअल में ये कोई रिलीजियस प्लेस नहीं है, ये एक टूरिस्टिक प्लेस है जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको ऐड किया गया है। तो चल के देखते हैं भाई। You wanna say something? Çok izindeki kırışta çıktı sotuladı. Tickets are sold at the entrance to the spa. There. Okay. Tak spuścić. Yeah, from there. Semafor knopka. Это green, вот светофор, видите? Red. Потом там кнопка есть, нажмете, потом green, и вы пройдете. Okay, Через so дорогу пройдете. okay. रहमत भाई टिकट के लिए पूछ रहा था मैं। या फ्रॉम देयर, टिकट के लिए पूछ रहा था मैडम से ना, तो वहीं एंट्रेंस पे मिलेगा। मैं कई बार इधर बाहर भी तो लगा देते ना भाई वो खिड़कियाँ टिकटों की। चलता हूँ भाई, सड़क क्रॉस करनी पड़ेगी इधर से। बिल्कुल भाई पूरा हाईवे है ये तो, और हाईवे पे इन्होंने बिल्कुल बीच में रेड लाइट बना रखी है क्योंकि एंट्रेंस भाई उधर है इसकी। और मैं ऊपर से आया था और अब यहीं पे खड़े हैं, ग्रीन लाइट होगी तब। और आपको सामने दिख रहा होगा भाई शाही जिंदा। फाइनली अब हम टेरिटरी में आ गए हैं शाही जिंदा की। आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ एक मोन्यूमेंट ही नहीं है, 800 साल पुराना भाई मोज़ोलियम है। मोज़ोलियम किसको बोलते हैं? मकबरे को। तो ठीक है, पहले टिकट्स लेते हैं। और यहाँ पे ना भाई तैमूर के परिवार के बहुत सारे मेंबर्स को दफन किया गया है, यानी कि उनके मकबरे हैं। और कुछ लेजेंड्स के मुताबिक ना यहाँ पे जो प्रॉफिट मोहम्मद के कज़न यहीं पे आराम फरमा रहे हैं भाई मकबरे में। चलते हैं, पहले टिकट लेते हैं, अंदर ही मिलेगा टिकट भी। टिकट की खिड़की अच्छा वाईफाई भी है। ओके देव बाजी टिकट सानू। वन टिकट प्लीज। 80 थैंक यू। 80,000 सोम का टिकट है, 600 रुपये के आसपास। ऊपर चलते हैं, ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, इनको चढ़ते हैं और ऊपर जाके फिर आपको बताता हूँ भाई शान जिंदा यानी कि द लिविंग किंग। जिंदा तो भाई हिंदी का ही वर्ड है और यहाँ पे भी उज़्बेक लैंग्वेज में जिंदा को जिंदा ही बोला जाता है। जिंदा का मतलब लिविंग। तो गाइस तुम्हारा भाई फाइनली पहुंच गया है उज़्बेकिस्तान देश के समरकांद शहर में एक मोस्ट हिस्टोरिकल साइट्स पे, जिसका नाम है शान जिंदा। ये प्लेस भाई लगभग 800 साल पुराना है और इसे सेंट्रल एशिया की मोस्ट ब्यूटीफुल इस्लामिक आर्किटेक्चरल साइट्स में भी बोला जाता है। शान जिंदा का मतलब होता है भाई द लिविंग किंग।
इस जगह का नाम कुतुम इब्न अब्बास के नाम पे पड़ा है, जो प्रोफेट मोहम्मद के कजन थे ना भाई। लोकल लेजेंड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे इस्लाम को स्प्रेड किया था। लेकिन एक कहानी और है, ये एक्चुअली मौजोलियम्स और टॉम्स की पूरी स्ट्रीट है। जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना भाई, इसमें तैमूर की फैमिली के मेंबर्स और इम्पोर्टेंट रिलीजियस पर्सनैलिटीज को बरी किया गया है। बरी मीन्स दफनाया गया है। ब्लू कलर आप देख रहे हो ना भाई, इसी वजह से शान जिंदा वर्ल्ड फेमस है। मोस्ट ऑफ दी स्टाइल्स भाई 600 से 700 साल पुरानी है और आज भी इतनी ब्यूटीफुल है। अबे यार ये गाइड भाई मेरे पीछे, जहाँ पे गाइड गुड आ जाते हैं ना, एक तो इतना लाउड बोलते हैं ये, जिसकी कोई हद नहीं भाई, किसी और को बोलने ही नहीं देते यार। मैं बता रहा था, ये जो ब्लू कलर है ना भाई, इस्लामिक रिलीजन में आर्किटेक्चर में ना, ये ब्लू कलर हेवन और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। समरकांद सिल्क रूट का एक मेजर सिटी था। चाइना, इंडिया, पर्सिया और अरब कंट्रीज के ट्रेडर्स यहाँ से गुजरते थे। मतलब मैं आज एक लिटरली उसी रूट हिस्ट्री के बीच खड़ा हूँ, जिसको बोलते हैं सिल्क रूट। जिस मकबरों की मैं बात कर रहा था ना, वो ये है देखो। यहाँ पे दफनाए गए हैं भाई तैमूर के सारे फैमिली मेंबर्स। टूरिस्ट तो पूरे भर भर के हैं इधर भी, कहीं भी चले जाओ भाई टूरिस्ट बहुत है। मतलब यहाँ पे ना लोकल लोग कम है और फॉरेनर्स, अदर नेशनलिटीज के लोग बहुत हैं। चलो ऊपर चल के देखता हूँ मैं अभी भाई क्या है। पहले यहाँ का देखो भाई आप, जितनी भी आपको टॉम वाली बिल्डिंग्स दिख रही है ना, जैसे कि उधर हो गई, एक मेरे पीछे हो गई, ये सामने हो गई, ये आपको अलग जरूर लग सकती हैं, लेकिन ये एक तरह से सेम ही है, क्योंकि हर मौजोलियम किसी अलग रॉयल फैमिली मेंबर के लिए बनाया गया था। तो गाइज इमेजिन करो, जब यूरोप के कई कंट्रीज में मॉडर्न सिटीज भी नहीं बनी हुई थी, तब यहाँ इतनी एडवांस आर्किटेक्चर क्रिएट हो रही थी। और जब इंडिया में दिल्ली सल्तनत का पीरियड चल रहा था ना भाई, उसी टाइम समरकांद सिल्क रूट का सुपरस्टार सिटी था। पर भाई सुपरस्टार आज भी यार, मतलब ये सब चीजें ही सुपरस्टार मुझे लग रही है। मतलब बाहर आप निकलोगे ना, इतना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं यहाँ पे, पुराना है। मतलब या तो इन्होंने जानबूझ के उसको ऐसा पुराना रखा हुआ है, या पता नहीं भाई क्या है। और अंदर भाई शॉपिंग वाली शॉप भी है, इन्होंने मुझे लग रहा है सोवेनियर्स वगैरह की ये बना रखी है। यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस, सोवेनियर्स, एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम हियर। ये देखो, वालेकुम सलाम। ये देखो जी, वो एसी भी लग रहा है भाई। इधर तो किधर है भाई, एसी किधर है? एसी नहीं दिख रहा यार। ओके, बहुत सारी चीजें यहाँ पे ना भाई महंगी होंगी, पैंट फाड़ देंगी तुम्हारी इतनी महंगी। पर चलो कोई नहीं, महंगी हमारे लिए है भाई। यूरोपियंस के लिए तो क्या ही महंगी होंगी भाई, हमारे जैसे गरीब बंदों के लिए महंगी है। टोपियाँ देख लो भाई, टोपी 5000 की बोल देगा ये बंदा। चलो भाई और बताता हूँ आपको अच्छी अच्छी चीजें, एक्सप्लोर करते हैं। 640 रुपए दिए भाई, फ्री फंड के नहीं दिए, पूरा घूम लेते हैं भाई इसको। तो हिस्ट्री बुक्स में सिल्क रूट को पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन शाये जिंदा के बीच में खड़े होकर और उस हिस्ट्री को फील करना कंप्लीटली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है बाड़े। अब आपको थोड़ी डीप फैक्ट्स बता देता हूँ भाई। 13वीं सेंचुरी में जब मंगोल रूलर चंगेज खान ने सेंट्रल एशिया पे अटैक किया था ना, तो समरकांद का बहुत बड़ा हिस्सा ना डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन बाद में तैमूर ने सिटी को भाई दोबारा से रिबिल्ड किया और शाये जिंदा को और ज्यादा ग्रांड बनवा दिया। तैमूर था ना, ये तैमूर सिर्फ किंग नहीं था, उसको ना आर्किटेक्चर का ना बहुत बड़ा शौक था। वो हर जीती हुई टेरिटरी से आर्टिस्ट उठा लेता था, आर्किटेक्ट्स उठा लेता था, क्राफ्टमैन्स को सबको उठा के समरकंद ले आता था और फिर उनसे यहाँ पे नक्काशी कलाकारी करवाता था। इसलिए ही आपको यहाँ पे कई जगहों पे टर्किश, इस्लामिक स्टाइल्स का मिक्स देखने को मिलता है, पर्शियन भी मिलता है। ये सब चीज़ें ना मिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मेडिवल इस्लामिक कल्चर में जो ब्लू कलर स्काई, पैराडाइज और एटर्निटी को ना सिंबलाइज करता था, इसलिए आपको ना बहुत सारी ऑलमोस्ट हर जगह पे ब्लू शेड्स ही दिखेंगी यहाँ पे। 600 साल पहले भाई कोई मशीन तो थी नहीं। ये जितनी भी टाइल्स वगैरह या जितना भी आर्किटेक्चर, या देखो इस गेट पे लगा हुआ है ना भाई, ये सब हैंडमेड है। अब मुझे लग रहा है ऊपर जाना पड़ेगा हमें। पर भाई इन्होंने मेंटेन बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, लाइट्स वगैरह और क्लीननेस और स्मेल वगैरह कुछ नहीं है भाई। एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड हियर। और भाई ये एंटायर हिस्टोरिकल एरिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। चलो अंदर चल के देखते हैं हमें क्या मिलता है। ओके, अब बस यहीं पे बना दिया हुआ कुछ कि यहाँ पे आके दुआ करो और मन्नत मांगो, आपकी विशेष पूरी हो जाएंगी। भाई कोई मुझे पकड़ के ये ना कर दे, भाई क्या कर रहा है तू, कैमरा उठा रखा है। यहाँ पे नक्काशी देखो भाई आप, सारा कुछ हैंडमेड है, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया हुआ है भाई इन्होंने सारा कुछ। यहाँ पे ना लोग नमाज अदा कर रहे हैं, पता नहीं क्या, देखो पैसे पूसे भी डाले हुए हैं। और मैं एकदम अंदर आ गया भाई, यहाँ पे सब लोग बैठ के नमाज अदा कर रहे हैं। भाई निकलूँ मैं यहाँ से, नहीं तो मुझे मारेंगे ये लोग।
भाई यहाँ पे ना मन्नत वगैरह ये सब मांगते हैं। और मन्नत की बात पता है क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे लोग ऐसे भी करते हैं, जो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नहीं आया था, लोग मानते हैं कि जितनी सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर गया और वापसी में भी उतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आप नीचे आ गए ना, मतलब काउंट अगर आपने करा तो वो सेम निकला। सपोज़ 20 सीढ़ियाँ चढ़ के गए और 20 ही वापस आ गए ना आप, तो इसका मतलब होता है कि आपकी नीयत साफ है। बस स्ट्रॉन्ग यार। आज हम इंस्टाग्राम यूट्यूब यूज़ करते हैं भाई, लेकिन उस ज़माने में सिल्क रूट ही इंफॉर्मेशन का हाईवे था। आइडियाज़, रिलीजन्स, टेक्नोलॉजी और ट्रेड सब इसी रूट से ट्रैवल करते थे भाई, विच इज़ कॉल्ड वेरी फेमस द सिल्क रूट। उस टाइम के नोबल्स और रॉयल फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से ज्यादा ब्यूटीफुल ना मकबरे बनवाने का कंपटीशन करते थे। इसी वजह से यहाँ पे आपको हर एक टॉम का डिजाइन बिल्कुल थोड़ा सा अलग अलग लगेगा। समरकांद को हिस्टोरियंस की दुनिया का ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड सिटीज में से एक माना जाता है। इसकी हिस्ट्री ऑलमोस्ट 2500 साल से भी पुरानी है। और जब भाई ये सब मसूलिन्स मकबरे यहाँ पे बन रहे थे ना भाई समरकांद में, तो अमेरिका नाम का कंट्री एग्जिस्ट भी नहीं करता था। मैं भी अभी उन्हीं पाथ्स पे चल रहा हूँ जहाँ से सेंचुरीज पहले ट्रेडर्स, पिलग्रिमेज और ट्रैवलर्स गुजरते थे भाई। सेंट्रल एशिया के सिल्क रूट वेरी फेमस, जो कि चाइना के जियान से स्टार्ट होकर और पर्शिया तक जाता है। अब बात करते हैं तैमूर के इंडिया के कनेक्शन के। तैमूर ने ना 1998 में, तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर अटैक किया था, जो मैंने आपको ताशकंद में भी बताया था स्टैचू के सामने। इसलिए समरकांद और इंडिया की हिस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। ये वाला फैक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई मेरी ऑडियंस ज़्यादातर इंडियन है, तो इंडियन ऑडियंस थोड़ा सा कनेक्ट करेगी ना इन चीज़ों को। अगर आप सिल्क रूट को समझना चाहते हो ना, तो भाई शायद जिंदा सिर्फ एक मोन्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक टाइम मशीन है। और मेरा भी यहाँ पे 640 रुपये का टिकट लेके और इसको विजिट करने का ये पर्पस था भाई, कि उज़्बेकिस्तान में मुझे ये वाली चीज़ तो विजिट करनी है। ऑलरेडी प्लान थी ये मेरे दिमाग में एक्चुअल में। हेलो, हाउ आर यू? Hi, fine, thank you. 好巧啊 Yeah, nice to meet you again. Nice to meet Hello. you. Hello. Not hello, ni hao. तो भाई ये बंदे मिल गए थे हमें ना ताशकंद में ना, अब यहाँ पे दोबारा से मिल गए समरकंद में। हॉस्टल में ही रुके हुए थे ये, तो चाइना से हैं ये बंदे। और जो टाइल्स वगैरह नहीं मैंने आपको दिखाई थी भाई, उसमें से ना कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक यहाँ यूज हुई ग्लेज टाइल्स उस जमाने की सबसे एक्सपेंसिव डेकोरेटिव मटेरियल्स में से एक थी। मतलब कि ये प्लेस मेडिवल पीरियड का एक लग्जरी प्रोजेक्ट था। नोटिस करो कि डोरवेज जो ग्रेजुअली छोटे होते जा रहे हैं, ये ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करते थे, जिससे कॉरिडोर और लंबा और ग्रैंड लगता था। जो ये दिखते नहीं आप छोटे छोटे कॉरिडोर, ये गलियां पतली सी जहाँ पे मैं अभी होके आया था। तो भाई 14th सेंचुरी में समरकांद दुनिया का रिचेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिटीज में से एक था। यहाँ चाइना से सिल्क, इंडिया से स्पाइसेस और पर्शिया से लग्जरियस गुड्स लेकर लोग जाते थे। मेन भाई हब यही था, मेन ट्रेड का हब भाई सिल्क रूट ही था। अब आप लगा लो, मैं खुद चाइना से सिल्क रूट फॉलो करते हुए यहाँ पे आया हूँ, और सेंचुरीज साल पहले, मतलब सेंचुरीज पहले भी चाइनीज ट्रेडर्स इसी रूट के थ्रू भाई समरकांद पहुँचते थे। मुझे ना मजा आ रहा है यार इसके बारे में चीजों को बता के ना। जब बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना भाई, तब कोलंबस ने ना अमेरिका डिस्कवर भी नहीं किया था। द क्रेजिएस्ट थिंग इज नॉट दैट दिस प्लेस इज ओल्ड, द क्रेजिएस्ट थिंग इज दैट आफ्टर 16 और 1700 ईयर्स इट स्टिल लुक्स फ्यूचरिस्टिक। उज़्बेकिस्तान की मोस्ट टूरिस्टिक अट्रैक्शंस में चीज़ें आती है ना, एक तो ये हो गया, एक आता है रेजिस्तान। आप मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आप में से कोई उज़्बेकिस्तान आया है ना पहले, तो क्या ये उज़्बेकिस्तान की मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है या फिर रेजिस्तान इज़ बेटर देन दिस। चाइनीज़ लोगों का टूर आ गया, देखो मेरे पीछे। तो मैं बता रहा था भाई तैमूर के कुछ सीक्रेट्स मैं आपको बता रहा था। तैमूर खुद यहाँ पे दफन नहीं है भाई। लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स तैमूर का टॉम्ब होगा, लेकिन तैमूर एक्चुअली में गुराए आमिर में बरीड है। एक जगह है यहाँ पे शायद जिंदा, जो ये मेरे पीछे बिल्डिंग है यहाँ पे, तो उसके भाई फैमिली मेम्बर्स दफन है। यार यहाँ पे आगे इन्होंने घेर लिया। 600-700 साल पहले बिना मॉडर्न मशीन्स के इतनी सारी प्रीसियस सिमेट्री क्रिएट करना भाई ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल है। और भाई अजान हो रही है, क्या हो रहा है? 1 मिनट रुको यार। मैं भी ना जिस चीज़ के बारे में बताने लग जाता हूँ ना, फिर बताने ही लग जाता हूँ। तो भाई इसके बारे में कुछ ऐसे ही बता रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही होगी शायद। तो मैं बता रहा था, शायद जिंदा सिर्फ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट नहीं है, आज भी बहुत से लोकल्स यहाँ पे ना पिलग्रिमेज और प्रेयर्स के लिए आते हैं। मतलब मैंने देखा है भाई, कुछ लेडीज़ भी यहाँ पे मतलब नमाज अदा कर रही थी, या जो भी उनका तरीका होता है भाई प्रेयर करने का। जब ये मौज़ोलियम्स बन रहे थे ना, जब ये मकबरे बन रहे थे यहाँ पे, तब ताजमहल
अभी 200-300 साल फ्यूचर में था, मतलब 200-300 साल बाद में बनाया भाई ताजमहल भी। दिस प्लेस इज ओल्डर देन मोस्ट कंट्रीज ऑन अर्थ। बहुत सारी कंट्रीज भाई एग्जिस्ट भी नहीं करती थी तब, जिस टाइम पे ये प्लेस बन रहा था, समरकंद। अ फ्यू डेज अगो आई वाज इन चाइना फॉलोइंग द एंशिएंट सिल्क रूट। टुडे आई एम स्टैंडिंग इन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज दैट मेड द सिल्क रूट फेमस। अरे भाई कान खा गए भाई, ये चाइनीज लोग ना एक गाइड और रख लेते हैं। झंडा देख रहे हो, ये झंडा चढ़ा के रखते हैं पूरा, कि कभी कोई खो जाए तो झंडे को पकड़ के आ जाए। समरकंद इज ओवर 2700 years old. That makes it older than Rome, older than many European capitals, and one of the oldest continuously inhabited cities in the world. ये लाइन बोल के ना भाई मैंने ड्रोन वाइड वाला एक वो बना दिया। ड्रोन नहीं है मेरे पास, जब मैं ये वाली लाइन बोलता ना तो ड्रोन का शॉट होता तो मज़ा आता। एनीवेज आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम हियर। आई यूज्ड टू रीड इन बुक्स अबाउट समरकंद एंड उज़्बेकिस्तान। आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं भी अपना जो सिल्क रूट हम किताबों में पढ़ते थे उसको फॉलो करके आज मैं समरकंद सिटी में बैठा हूँ। आई एम प्राउड ऑफ इट। चाइना से स्टार्ट हुई मेरी सिल्क रूट की जर्नी मुझे आज शायद जिंदा ले आई है, और अगर ये बस शुरुआत है तो आगे का सफ़र भाई कितना इनक्रेडिबल होगा आप इमेजिन कर सकते हो। चलो भाई, वैसे मेरे पास टिकट तो है, मुझे लग रहा है कि 1-2 बार अंदर जा सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। कुछ दुकानें लगाई हुई हैं लूटने के लिए लोगों को। और जी मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे कॉफ़ी मिल जाए एक तो आई वुड अप्रिशिएट इट ब्रो। यार ये चाइना वाले भाई, तुम किसी देश में चले, अंटार्कटिका में चले जाओ तुम भाई, वहाँ भी मिल जाते। इतना घूमते हैं भाई, इतना घूमते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और भाई आगे वॉशरूम्स बनाए हुए हैं इन्होंने भाई। यहाँ पे लोकल बस, यहाँ पे है ना आगे पार्किंग है, बड़ी बड़ी बस लेके लोग आते हैं इधर ना। शायद जिंदा से निकलते हैं और अगली टूरिस्ट प्लेस है हमारा बीबी खानन मॉस्क। सलाम, हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू। आई एम गुड। फोटो ओके। नाउ डन, बाय बाय। हिंदुस्तान या दिल्ली या, थैंक यू भाई। लोग पहचान लेते हैं भाई हिंदुस्तान, देखा, हिंदुस्तान। तो भाई मैं बताने वाला था आपको कि अब हम जा रहे हैं भाई विजिट करने के लिए बीबी खानन मॉस्क को। तो भाई ये मॉस्क तैमूर ने इंडिया के कैंपेन के बाद ना अपनी वाइफ बीबी खानन के नाम पे डेडिकेट करी थी। और ये यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है। वॉक करके पहुँचते हैं हम, मिलता हूँ आपको उधर। तो अगर आप कभी उज़्बेकिस्तान आओ तो भाई शायद जिंदा को मिस कर दिया तो समरकंद की असली सोल मिस कर दोगे आप। सो एवरीबडी यू शुड विजिट समरकंद।